जब पता है कि पानी नहीं है बोरवेल में तो डायरेक्ट पाइप से पटाने का क्या मतलब बनता है? एक सेकंड हाँ, हल्का मारे फुहारा। नहीं भाई, तो तुमको तो समझ में नहीं आता है कि बूंद बूंद कैसे मैनेज कर रहा है लोग। एक फुहारा मारे फुहारा तुरंत उड़ गई, कैसे पता चलता? ना मेहनत नहीं करना पड़े। हाँ, सो ही रहे थे। तुम्हारे सब बेशरम नहीं है ना रे। फुहारा मारे खाली, तुम देखो ना जाके। वही तो देख रहे हैं, हम सब देखते हैं। हम नहीं रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको चीजें नहीं पता कि मेरे घर का क्या बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमको मालूम बोलो ना, पानी कैसे बर्बाद करें। वो तो देख रहे हैं हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्या बर्बाद कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दुआंगता भी सापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी मैं अंदर जस्ट अभी बच्चे लोग स्कूल गए हैं। मैं बहुत रोई हूँ और रोते हुए वीडियो जो मैं पिछले ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, और मैं आराम से गई थी अंदर कि अब मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिटिंग करूँगी। बच्चे चले गए हैं, मैं रो रो के परेशान हूँ। और जैसे मैं अंदर गई मैंने देखा सुना जो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं भाग के वापस इधर आई, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाते हुए नहीं आ सकती वीडियोज़ से, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ तो दिक्कत होता है। लेकिन मैं यहाँ आई तो देखिए आदमी मोटर चला करके और पानी को वेस्ट कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। दोस्तों, अभी 1 महीना पानी के लिए मैं परेशान हो जाऊंगी बिल्कुल। और हम लोग बूंद बूंद करके पानी पटाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि पौधों में भी पानी चला जाए डायरेक्ट और हमारे लिए भी हो जाए। लेकिन इस बंदे को मेहनत नहीं करना है, तो इस बंदे ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया हुआ। यहाँ से मोटर चलाता है और जा करके फव्वारे डालते हैं। आप खुद देख लो, लाइव देखो, फिर भी आप लोग को तो यकीन नहीं होगा। हम जानते हैं, व्यर्थ है आप सभी को बोलना। मैं फिर भी सोचती हूँ कि कोई तो एक ऐसे इंसान होंगे जो वाकई में मेरा दर्द समझते होंगे। ये बंदा देखिए एक जग लेके जाता है और एक जग से 2-3 पौधे में पानी डालता है। इतना कड़कड़ाता हुआ धूप है दोस्तों। अब बताइए कि मैं कैसे शांति से बैठे रहूं। ये इस तरीके से तो ये बोल के जाएगा कि देखो मैं तुम्हारा मदद कर दिया, लेकिन वो तो मेरी मदद एक्चुअली हुई नहीं, क्योंकि इसके जाने के बाद तो वापस मैं वो काम में लग ही जाऊंगी जिस तरीके से ये मेरा काम कर रहा है। मेरा क्या, ये खुद का काम है, घर का काम है, स्वेच्छा से करना चाहिए। क्योंकि घर में अगर हरियाली है तो हम सभी को फायदा है। एक बाल्टी पानी में ये पूरा गार्डनिंग कर दिया, मतलब कि सोचो कि ये मुझे किस तरीके से टॉर्चर ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ। और अगर ये मजबूर करता है ये बंदा कि मैं सारे काम करूँ, तो फिर आप सोचो कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। अगर ये चाहता तो बहुत अच्छे से ले जा करके 2-3 बाल्टी में सब जगह डाल सकता था, बट ये एक बाल्टी, देखिए खेल खेलता है। मतलब जिसके पास समय नहीं होगा वो क्या ये जग जग बूंद बूंद भरेगा? उसके पास तो इतना दिमाग होगा, चलो बाल्टी को ही टब में डुबाते यहाँ से निकाल के जाए। मतलब ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा दोस्तों। मैं देखती हूँ ना, ऐसा लगता है काश भगवान मेरे पैर ना छीने होते तो मैं आज बैठ के इतना चिल्ला नहीं रही होती। यहाँ पे मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं सुना रही, क्योंकि मैंने इसको माँ बहन भी करी है, जो मैं एक्चुअली करती हूँ। अब मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं करती हूँ तो करती हूँ, क्योंकि उसी से मेरे को आराम मिलता है। वरना कौन इतना देखेगा ये सारी चीजें? अब खुद देखो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों कि इस तरह पानी छीट छीट के मेरी चीजों को बर्बाद किया। ये इतना घटिया और गिरा हुआ आदमी है ना, जब भी घर से जाता है इसका गच्छा से लेके कपड़ा से लेके हर एक चीज नया आ जाता है। और ये बंदा सबके सामने नाटक करता है कि हमको घर से बाहर कर दिए, तो हम रोटी नहीं खा रहे, हम चावल नहीं खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे ड्रामा ये करता है, लोगों को गुमराह ऐसे करता है। आप लोग जितनी वीडियोज उठा के देख लो, ये बंदा जब भी घर से गायब रहा है ना, इसका ये बैग मोटा होके आया है और इसमें कपड़े, घड़ी, जो भी चीजें इसकी होती है। प्रभु, कौन हम झूठ बोल रहे हैं? आरोप लगा रहे, ये आरोप है। अरे तुमको भी तो बोले ले लेना भी जब तुम ले लोगे तब हम भी नहीं, पहले लेना। अपनी लड़ाई से बचने के लिए कि हमको ना बोले तो ये एडमिट करता कि तुमको जो चाहिए ले लो। पहले से नहीं कुछ दिलाएगा, जब ये जानेगा कि अब मेरा सर खाएगी तो बोलता है ठीक है। नहीं, हम पहले जब हम ले रहे थे ना, सच बता रहे हैं, कसम से तुम, मेरा दिमाग नहीं ठीक चल रहा था कि कृति के लिए क्या ले दे। नहीं, फिर बोले अपने पसंद का कि टी-शर्ट है, चुपेगा तो नहीं, तो फिर हमको आया कि मेरा पसंद का तो तुम पहनेगी नहीं ना, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करेंगे कि उसको पैसे देके उसको अपनी पसंद से लेना दो ना, दो उसे देंगे। दो क्या बोल रहा है? इसके पसंद से नहीं पहनते हैं। आप लोग को याद होगा कि नहीं, रोजे बोला बोरवा वाला जो चादर जैसा सूट है, पीला पीला सफेद, जिसको टांगले रहते हैं,
कपड़ा लेने बोले ना तो बंदा ऐसा कपड़ा खरीद के देता है कि इतना वाहियात लगो कि पूछो मत। फिर भी हम पहन के उसको इसलिए रहते हैं ना ताकि पैसे जो लगे वो बर्बाद ना हो और इस बंदे को ये ना लगे कि ये लाता है तुम नहीं पहनते हैं, लेकिन इसको लेना नहीं है, खरीदना नहीं है, तो ये बहाने मार रहा है। चल गया ना, तुम ऐसा बोली, मेरा लाया हुआ चीज को बोली बोरा जैसा है। बोरा तो है ही, बोरा तो है ही। वो कपड़ा पहनते हैं तब मेरा देखो कि हम कैसे लगता है। मेरा क्रीम का चुरा रहा है तो हल्का लिए गर्मी के लिए, तेरे लिए अपने लिए शर्ट, इसका घड़ी छिपा दिए थे हम, एगो यही बैग में से निकला, तुरंत बंदर देर न करके दूसरा ऑर्डर कर लिया। तू घड़ी समय देखने के लिए जरूरी होता है घड़ी प्रीति, तुम्हारा कैसे पता चलता है समय कैसा चल रहा है? इसके पास सारा सब कुछ इसके लिए जरूरी है। अगर नहीं है ना तो हम लोग के लिए, बेटी का स्कर्ट खराब था पूरा यहाँ से यहाँ, इसको कभी नहीं दिखा कि मेरी बेटी कैसे फटल पहन के जाती है, जूता चप्पल सब फटा फूटा है। आप लोग के वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगले महीने इसको जो लेना होगा वो ही ले लेगी। कहने के लिए हमको भाषणबाजी नहीं चाहिए। तो शगुन का तो भी बर्थडे आ रहा मई में, तो उसका तो कपड़ा लेना ही है। सो उसी में तुम्हारा भी ले देंगे। काहे नहीं, माँ बेटी नया बर्थडे बस खाली बोल तो देता ही है, ऐसे बोलता है, लोगों को भी विश्वास होता है। हम तो नहीं करते हैं, हम इसका सब जानते हैं, इसका कुत्ता पन्ना। अरे पक्का वाला, पक्का पक्का वीडियो सेव करके रख लेना। वीडियो सेव करके नहीं रखेंगे, तेरा कपड़ा फाड़ देंगे, कपड़ा फाड़ देंगे तेरा। देखो मेरा चाबी अब नहीं मिलेगा। हम ये सब मंगल मंगल कपड़ा पहन पहन के गुजारते हैं हम। बहुत महंगा कपड़ा नहीं पहने थे। बात महंगा और बात सस्ता का नहीं है। हमको कौन सा तुम करोड़ों का कपड़ा दिला देता है। तो अभी देखो ना कैसा दिलवाएंगे, दुनिया देखेगा जब पहन के निकलेगी तो। बस खाली मुँहे तो हो और की हो, बस मुँहे हो, भचर भचर करना हो, बस थोड़ी सी भाषण मार दे पुलिस मार के। दुनिया तो बेवकूफ है ये है। नहीं प्रीति तुमको पक्का एक मेरा शौक तुमको नहीं देंगे कपड़ा लगता, तुम ये बस याद रखो। घबराते घर घुस के दिखाना, तुमको घुसाते हैं हम घर। अरे यार प्रीति को हम बताते हैं ना घर कैसे घुसेगा। तबरी तो बिना कपड़ा के गए थे ना, अबरी जला देंगे और तेरा डॉक्यूमेंट भी जला देंगे। डॉक्यूमेंट भी जला देगी? तो मेरा करियर जला दोगी। तू मेरा जिंदगी जलाया कि नहीं जलाया? हम भी पढ़े लिखे थे, मेरा सर्टिफिकेट खाली बक्सा में रखने के लिए था का? तुम्हारा सर्टिफिकेट तो होगा ना? वही तो कह रहे मरने के बाद। नहीं रे, उसके पहले करेंगे। कौची करेगा? बच्चा तेरा बड़ा हो गया, इसी का इंतजार था। अच्छा, अब तुम कहीं भी अप्लाई कर सकती हो। अच्छा हम कर सकते हैं अप्लाई, ताकि बच्चा पैदा कर लिए, खुद से बड़ा भी कर लिए, है ना? अभी हम बोलते हैं ना, तुम उसका बात का एकदम कोई दूसरे में मतलब निकाल देती हो। मतलब नहीं निकालते हैं, मतलब वही है तुम्हारे बातों का। बस आप लोग देखते जाइएगा कि ये वाला जो शर्ट है ना, इसमें कितना चीरा लगेगा, जो देखिएगा कितना चीरा लगेगा। अब मजाक नहीं कर रहे हैं हम, तो दिखा के रहेंगे आप लोग को भी, इसको भी कि देखो पत्नी है तोरा कोई रखनी ना ही हो कि तोरी सब हरकतवा में बर्दाश्त करबो। अभी तेरे लिए समझ गेली ने? अच्छा तुम जाओ जाओ, तुम जाओ। शर्म तो अबे नहीं करता है, लेकिन जूता चप्पल कैसे फेंकायल रहता है, वो रखने वाला नहीं खरीद पाता है। ये सब इसको कभी नहीं दिखेगा, अभी सब कुछ नहीं दिखेगा। जानते हैं, देखिए जगह जगह पे कलर गिरा हुआ है, कितना दिन हो गया है, इतना दिन से आज तक ये कलर छुड़ाने वाला ला ही रहा है ना? लाएंगे। खाली इसको बस मुँह पर है बोलने का। सब आएगा, अभी पहले हमको बिजली वाला काम करा। खाली तुम घर नहीं आओ ना रात में, नहीं तो तोरा हम बैंड बजेबो। घर नहीं आए, कहाँ रहेंगे रात में? उसके बाद फिर ये आरोप लगाती, कहाँ रुकते हो? तू रुकबे करता है, ये जो परचेस करके लाता रखता है, कहीं मोटरी बांध के चोटरी बांध के, वो तो पूछ, जितना इसका कपड़ा यहाँ नहीं है ना, उतना इसका कपड़ा बाहरे है। हाँ, यहाँ चुतिया बनाने के लिए फट्टल दुगो शर्ट टांगता है। तो कब पहनते हो सब? वो जब भागता है यहाँ से, हर महीना तो तोरा बना हुआ है। दुनिया देखता है, वही तो दुनिया तो देख रही है तुमको। हम बोल रहे तो बोलो, ये तो देख रही है, लोग मेरा सुन रही है, तुमको देख रही है। ऐसा कुछ नहीं प्रीति, हाँ जो यहाँ है वही है। इतना मधुर भाषी बनने का नाटक हम नहीं करते हैं। बतवा गुरेबे करबे आप।
अच्छा ये तो क्या नहीं दिखा, ये सब भी दिखा। काला दिखाई, इसको का देखिए दिखाई? इसको। ये तुम नहीं रहोगे का? ये घर द्वार मस्त। पैसा नहीं था दोस्तों, हाँ दोस्तों, 6,000 रुपये कर्ज लेके देके, और अभी 10,000 इसका बाकी है। तो तुम ये सब लोगे तो इसमें मेरा और बाल बच्चे का कटौती करोगे? नहीं कटौती नहीं हाँ, क्या मतलब, क्या दिखाना चाह रहे हो? कर रहे हैं कि नहीं? हैं? हम घर का भूखे पेट, हम और मेरे बाल बच्चे रह रहे, तुम भी रहो, तुम्हारी चीजें हो जाती है। नहीं, लड़ना नहीं है तुमको, अभी हम दिलाएंगे। लड़बे करेंगे हम। ले लेना अपना वीडियो से, तुमको बोल दी, तुमको जो लेना होगा तुम ले लेना। हम लेबो चाहे ना, तोर सटवा फाड़बो जरूर, ये सब फाड़ फूड़ मत कर। हम फाड़ेंगे। तुमको जो तुम लेना कितना ले पाएगा अपना, तो तुम दिखाते रहो कि तुम कितना ले पाता है। तुम ले लेना ना भाई, क्या लेगी ले लेना। हम इसको फाड़ेंगे, मेरा यही जिद है, और तुमको मालूम है कि मेरा जिद हम जरूर पूरा करते हैं। तू देख, अच्छा ठंड है हमारा। मेरा हेलमेट यहाँ छोड़ के जा। मैं हम अपना बाहर निकलेंगे, चलो बिना हेलमेट के जाएंगे तो हम जाके ठोक देंगे वहाँ ट्रैफिक वाला को, हम ठोक देंगे पुलिस वाला को। हमको नहीं देखता है ना, हम जाके वहाँ पे ऐसा सीन करेंगे ना, नजर में हम ही आएंगे। नहीं, हम पूरा बुटी मोड़ सब जगह जाएंगे। मेरा हेलमेट रखो। नहीं नहीं, हम तुम्हारा कंफर्ट काम नहीं जानते। ले लो, सब तो लेबे कर रहा, हेलमेट में काहे छोड़ेगा, ले लो, हमको उसे नहीं मतलब है, रख। हमको नहीं चाहिए, हम जाके कसम से ठोक दो पुलिस वाला के। तुम लड़की ऐसा करती हैं, ऐसे नहीं करबो तोर साथे, पहन अपन भोमार वाला खरीद लो, पैसा कौड़ी तो है ही तेरे पास, काला नाटक दिखाता है ना। वो तो खाली तोर बोले ना, तो इनके सुनावे ला पैसा है पैसा है, बस कितना पैसा रखा है हमको नहीं मालूम है। गया कुछ लोगों को ना, मैं जब खाती पीती हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे, और वो कौन लोग हैं तो मुझे वो भी पता है, वो कोई और नहीं है ना, बाकियों को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कौन है हमको अच्छे से मालूम है। मेरा खाना पीना पहनना ओढ़ना सब चीज़ें उसको दिखाई देता है कि पैसा नहीं है तो करती कैसे है, पैसा नहीं है तो करती कैसे है। मेरे पास पैसे नहीं है ना, जो पैसे से मैं खाती पीती हूँ ना, और जो थोड़े मोड़े भी शौक पूरे करती हूँ, उन पैसों को मैं सेव करके रख सकती हूँ अपना दिल को पत्थर बना के, जैसे मैं करती आई। लेकिन अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इंसान वहाँ पे बचाता है ना जहाँ पे बचाने का कोई मतलब बनता है। ऐसा नहीं कि मैं खा भी नहीं रही हूँ, मैं पहन भी नहीं रही हूँ, अगला के लिए सोच रही हूँ, अगला को दे दी। अगला क्या कर रहा है, वही पैसे का उसका कोई मोल नहीं है, वो उड़ा रहा है, वो अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, किस और ज़्यादा पैसा हो जा रहा है तो कहीं जाके बर्बाद कर रहा है। तो फिर ऐसे पैसे बचाने का क्या मतलब बनता है। तो इससे बेहतर यही है कि भैया हम भी कुछ खा लें, मैं बच्चों को भी खिला लूँ, पहन लूँ, ओढ़ लूँ। ज़िंदगी का क्या पता कल क्या होगा। मैंने जितने जमा कर कर के इसे पैसे दे दिए ना, जितने पैसे मुझे देने नहीं चाहिए थे, कुछ भी हो जाता मुझे देना नहीं चाहिए था, मुझे इसके विषय में सोचना ही नहीं चाहिए था। जो ओवर थिंकिंग करता है ना, उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है, जो मेरी है। मैं घर में बैठे बैठे इतने लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, जितना घंटा कोई मेरे बारे में सोचता है चाहे तो सोचता होगा, कोई नहीं, कभी भी नहीं, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो किसी ने कभी कोई लायक ही नहीं समझा। और मैं इमोशनली सबके बारे में सोचती गई और आज फाइनली मेरी ये हालत हो गई है। मैं बहुत पैसे दिए हैं इसको, इतने दिए हैं ना जितना मैं अपनी शौक बहुत आराम से पूरी कर लेती। हर महीने कम से कम 1 सेट कपड़ा मैं अपने लिए ज़रूर ले पाती। क्रीम पाउडर का कभी कमी नहीं होता। मैं इतने पैसे बचा लेती हूँ, इतने पैसे मैं निकाल लेती थी इससे, चाहे खुद से जिस तरीके से भी। मगर मैंने लड़ा, रखा, पैसे आए मेरे पास, ये कुछ समय बाद पैसे नहीं है मेरे पास, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका नाटक है। फिर मैं सोचूं यार एक बंदा पे इतना जिम्मेदारी है, चलो निकाल के पैसे दे देती हूँ। हाँ मैं दे दी, ये बंदा खुशी खुशी ले लिया, उस पैसे को भूल गया कि मैंने कैसे जोड़े है ना, 1-1 रुपये जोड़ के इसको 1000, 2000, 3000, 5000, 45,000 है ऐसे दी हूँ। बोरवेल में मैं जो पैसे लगाई हूँ ना, और घर के समय में 1-1 रुपये मैंने बैंक में सेव किया था, वो भी इसी के लिए, क्योंकि मुझे पता है शुरू से सारी चीज़ें। जब 2 साल इसके साथ शादी के बाद रही ना मैं, और इसका जो व्यवहार मैंने देखा था, तब इसके पास तो फैमिली का प्रेशर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि घंटा फैमिली को पता था कि इसने शादी कर लिया। मगर मैंने फिर भी इसके साथ रह के जान गई थी कि ये बहुत लापरवाह आदमी है, इसको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। जिसने कभी मेरे लिए 1 रुपये का चॉकलेट तक नहीं लाया, कभी भी नहीं लाया,
वो बंदा और क्या करेगा। तो मैं समझ गई थी, उसी समय से मैंने जान गया था कि एक दिन मुझे अर्न करना ही होगा, कमाना ही होगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि इसके लायक मैं हूँ ही नहीं। ये कितना भी आप लोग को दिखाता है ना, साथ है ये वो, आप लोग को लगता होगा, लेकिन मुझे जो एक बारी धोखा मिला है ना, एक बारी नहीं रोज मिला है, कि मेरे को यहाँ से कहते हैं ना सुकून नहीं है। एक बार हुआ था जब ये मेरे लाइफ में आया था ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, जैसे अभी आप इसकी बातें सुन के इस पे भरोसा कर लेते होंगे, नॉर्मल सी बात है, कोई किसी के अंदर तो जाता नहीं है, और आपको आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि जो भी बिगाड़ा है वो मेरा किया है, आप सबका नहीं। तो आप लोग के लिए बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जगह कोई और होती ना, जिसका हाथ पैर होता और उसका पति इस तरीके से उसको परेशान करता, तो आप लोग दो शब्द जरूर बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरा आवाज़ आप लोग को ज़्यादा लगता है, मेरा तकलीफ आप लोग को बहुत कम लगता है, दिखता ही नहीं है, क्योंकि शायद आप लोग भी यही सोच रखे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया में सारे लोग एक जैसे ही हैं ना, सब लोग यही सोचते हैं कि हम जैसे लोग को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, हमें दुख है ना खुशी है ना कुछ है, मतलब ऐसा आप लोग हमारे लिए सोच लेते हैं। पैसे मैंने रखे थे कि मुझे एक दिन दुकान कुछ खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए पूंजी, वही पैसे इसने ठग ठग के घर के समय में ले लिया, बोरवेल के समय में मैंने दिया, और भी बाकी जब भी हुआ दिया मैंने। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, घर के सिवा, वो भी बच्चों का है, तो मैं तो अभी भी काम करना चाहूँगी तो नहीं कर सकती हूँ। ये हेलमेट तो मैंने इसलिए रखा ना, क्योंकि बंदे को भी तकलीफ पता चलना चाहिए कि कैसा लगता है। मैं जब ट्रैवलिंग करके जाती हूँ ना, अभी निकला ऑफिस से, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग दिमाग से नहीं सोचते हैं, आप कितना भी चिल्ला लो कुछ भी कर लो, क्योंकि इन लोग इमोशनली अटैच नहीं रहते हैं, इनको मतलब ही नहीं है, आप चिल्ला रहे हो, आप अपना चिल्ला रहे हो, उसको कुछ नहीं गया, ठीक है, कुछ नहीं, वो नॉर्मल है, उसको मतलब ही नहीं है, आप चिल्लाओ कुत्तों की तरह हल्ला करो, आप डिस्टर्ब होते हैं, वो नहीं होता है। मैं जब क्लास जाती हूँ ना, मुझे ऐसे ही परेशान करके भेजता है, जबकि मेरे लिए हर एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, किसी भी प्रकार से बस या तो मुझे इस घर से बाहर कर दो, या तो इस आदमी को कर दो, बस। मैं तो, मेरा तो नहीं है संभव, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े होते तो मैं खुद ही ये फैसला ले लेती और छोड़ देती सब कुछ और चली जाती। बच्चे इतने छोटे हैं ना, मैं ये कदम नहीं उठा सकती हूँ, इसी का जाना बहुत सही रहेगा। कुछ साल चला जाए, मैं ये नहीं कहती हूँ जितना कमाना मुझे देना, आधा भी देना, बच्चों की फीस वगैरह भर के और थोड़े बहुत पैसे खाने के लिए दे देना, बाकी मुझे नहीं चाहिए। सुकून बहुत ज़रूरी है, जो इसके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक इंसान जब आता है ज़िंदगी में ना, हज़ारों वादे करता है, और जब पूरी करने की बारी आती दोस्तों, तो एक भी नहीं करता है, और दुनिया को तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पर जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है, अभी नहीं रहता घर में, तो मैं और मेरे बच्चे सफ़र करते हैं, चुन चुन के लाना, मुश्किल से ज़िंदगी काटना, वो तो हम ही को पता चलता है कि कैसे कैसे करते हैं। अगर मेंटली भी स्ट्रेस रहता है, बच्चों को भी संभालना रहता है, और ये बंदा क्या है, मज़े कर रहा है, आराम से कपड़े परचेज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और लोगों को दिखा रहा है, लोगों को भी यही लगता है। लेकिन हम जानते हैं ना, जितनी दफ़ा ये बंदा घर से गया, जितनी बार, आज से नहीं बहुत पहले से, हमेशा इसके पास चीज़ें नहीं आ जाएगी, और कुछ तो मेरे डर से घर में लाता भी नहीं है, कि अभी सवाल जवाब करेगी तो छुपाता है उधर ही, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ सामने आ ही जाता है। और ये कपड़े जो पहनता है ना, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से खरीद के किसी के यहाँ रख देता है, और अगर मैं भी इसी की तरह करने लगूँ, है ना, तब ये बंदा का क्या हाल होगा, क्योंकि सीख तो मैं भी रही हूँ इसके जैसा बनने का, बेशरम तो बनी रही हूँ, बाकी चीज़ें भी करने लगूँ तो कैसे रोएगा, दहाड़ मार के रोएगा। जब माथा में प्रेशर बढ़ेगा ना, कर्ज का, बाकी चीज़ों का, तब पता चलेगा कि असल में क्या होता है बर्डन, है ना। अभी तो सिर्फ इसका इंस्टॉलमेंट भरता है ना, कर्ज का, लोन का, बाकी मैं तो अपना खर्चा लिमिट करके रखी हूँ, कुछ मांगती हूँ नहीं। अभी 2 दिन से सब्जी नहीं है घर में, बच्चों को मैंने आलू का भुजिया दे के भेजा, अभी दाल बनाऊंगी और दाल चावल में खिलाऊंगी, है। खुद तो चला गया, दोपहर में कहीं ना कहीं बैठ के खाएगा ही, रात को आएगा भी तो दूध रोटी दे दो, इसको तो ज़्यादा फुटानी भी नहीं है, मतलब घर में आदमी बाहर रंग बिरंगा खाता है, तो घर में सादा ही खाना चाहता है, एक जगह कहीं। हमारा तो बाहर भी ऑप्शन नहीं है ना, तो एक ही है,
ऐसा है। मैं तो बोलूँगी भाई, जिनको नहीं अच्छा लगता तो वीडियो मत देखिए। मेरे साथ तो जो दिक्कत है मैं वही दिखाऊंगी, कम से कम इसी बहाने से मुझे कुछ मिलता तो है ना।